अपना भी तो एक अखलाकियात होती है, वो उस अखलाकियात को भी देखता है और उसको पार करने की कोशिश नहीं करता। किसी भी सेहतमंद माशरे में ये सब कुछ होता है। लेकिन ये सब बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीन यूसुफ साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ और दोस्तों से भी टेलीफोन पे भी बात हो रही थी, अमीन यूसुफ साहब से भी बात हो रही थी, और बात ये थी कि कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स कौन तय करेगा, मीडिया के लिए कब आएंगे, और मीडिया पे जो ये हमला हो रहा है जिसमें कि मीडिया को डिस्क्रेडिबल किया जा रहा है, वो कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं और उनकी सरकोबी या गोशमाली कैसे की जाएगी। आपने ये तो बता दिया कि 3 लोग हैं, 3 लोगों की एक कमेटी है जो आपने बनाई है। अब इसमें अगर कोई फाइंडिंग्स आती हैं, कोई चीज़ निकलती है, तो होगा क्या? क्या कोर्ट में जाएंगे या उनको अपनी तंजीम से निकालेंगे? अगर वो तंजीम के मेंबर ना हुए तो क्या करेंगे? देखिए अंजुम साहब, जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो नहीं है। हमारा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो कहते हैं वो वेरी क्लियर है, उसमें कोई अभाव नहीं है। हमारी तंजीम को या इस इदारे को या सहाफ़त को नुकसान पहुंचाएगा या कोशिश भी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसको तंजीम से एक्सपेल किया जा सकता है, तंजीम से निकाला जा सकता है। मगर जो तंजीम का मेंबर ही ना हो, सर उसको भी एक्सपोज करेंगे ना। जब हम देखिए हम बताएंगे कि जनाब ये तंजीम के हमारे, हम खुल के बताएंगे, हम कुछ नहीं छुपाएंगे। हम अपनी रिपोर्ट, अपनी जो हमारा हाईएस्ट फोरम है FEC, उसमें हम रखेंगे। मरकजी मजलिस आमला जो फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाती है, उसका इजलास हो रहा है अगले हफ्ते, उसमें हम रखेंगे। उसमें पूरी रिपोर्ट को सामने रख के हम बता देंगे कि जनाब ये हमारी फाइंडिंग्स हैं और ये हमारे मेंबर हैं, ये हमारे मेंबर नहीं है, इनसे ये आया। हम पूरी चीज़ को छुपाएंगे नहीं, वो जो चीज़ पब्लिक करनी होगी वो भी हम ले आएंगे उसमें। देखें मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सहाफ़त को इस तरह खुलेआम बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। चंद लोग हैं, चंद लोगों को एक्सपोज करना हमारा भी काम है, आपका भी काम है, और हर उस तबके का काम है जो इस पर जो सिविल सोसाइटी कराता है या जो लोग और हमारे स्टेक होल्डर हैं, वो उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। एक और बात, आपने बात की है कोड ऑफ कंडक्ट की, रूल्स की, एथिक्स की। पैमरा ने एक एथिक्स सर्कुलेट किया था जिसमें बड़ी डिबेट हुई थी, वो कुछ पॉइंट हैं वो पैमरा ने हमें भी भेजा, बीइंग ए स्टेक होल्डर। हमने उसको एनालाइज किया, उसको देखा, उस पर बात की, अपने कुछ लीगल एक्सपर्ट से उस पर राय ली और उसका जवाब बना के हमने पैमरा को भेज दिया है। पैमरा को हमने वाजे किया है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी चीज़ जो स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर होगी वो हम लागू नहीं होने देंगे। वो तो रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो तो ये नहीं वैसे बरतानिया में रेगुलेटरी बॉडी है ना, लेकिन उसको एथिक्स तो साफ ही बनाते हैं ना, या मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटीज को बनाना चाहिए। देखिए हमने डिमांड, पब्लिक के मेंबर्स जो हैं, अंजुम साहब कुछ चीजें, कुछ इस किस्म की बातें पहले भी आई थी कि जी साफी ये करते हैं, साफी ये करते हैं, साफी ये करते हैं। हम तस्लीम करते हैं कुछ ऐसे गंदे अंडे हमारे दरमियान हैं, हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं खुलेआम के उसको जो लोग हैं, लेकिन उनको एक्सपोज कौन करेगा? अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत है तो कम से कम तंजीमों के पास आए ना, कम से कम PFUJ के पास। आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारी है। अगर कोई आदमी करता, हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन PFUJ के पास आइए कि ये शख्स ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो कम से कम हम किसी के खिलाफ एक्शन लेने के उसमें तो होंगे। और हमने एक्शन लिया है, हमने एक्शन लिया है ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने हुकूमत से डिमांड किया था कि कुछ प्रिंट मीडिया के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो हमारी डिमांड पे, हमारी उस पर हुकूमत ने प्रेस काउंसिल बनाई। पहले हुकूमत ने प्रेस काउंसिल खुद बनाने की कोशिश की थी, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था PFUJ ने। अब PFUJ के नुमाइंदे उसमें हैं और CPNE और APS के नुमाइंदे उसके अंदर है। वो प्रेस काउंसिल, उसका एक चेयरमैन जो है वो एक गवर्नमेंट का, ये जो जुडिशरी का नुमाइंदा है, वो हम तस्लीम करते हैं। और उसमें जो जुडिशरी का नुसरत मिर्जा साहब, सीनियर साफी और कॉलम निगार, वो हमारे साथ लाइन पे। नुसरत मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुसरत मिर्जा साहब, माफ कीजिएगा आपको जरा सा इंतजार करना पड़ा था, जहमत। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ और PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अमीन यूसुफ साहब भी मौजूद है, और मौजूद बहस वही है जो कल से मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आ रहा है, अखबारात में भी आ रहा है। ये आखिर मीडिया में काली भेड़ें जो घुस गई हैं एंकर पर्सन्स बन के,
और जैसे कि अभी अमीन यूसुफ साहब ने कहा कि उनमें से तो कई तो कैरियर जर्नलिस्ट भी नहीं है, ये एक अजीब शोमैन से हैं जो अपना एक शो करते हैं, और ये जो दुनिया टीवी की जो फुटेज है इसने तो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया कि बहुत सी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल प्लांटेड या फिक्स्ड लग रही थी, और जिसमें कि जर खरीद से लग रहे थे वो सारे एंकर पर्सन, साफी तो लग ही नहीं रहे थे। क्या ख्याल है आपका इस सारे बारे में, क्या राय है? देखिए, ये अमीन यूसुफ साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अब मसला ये है कि जो PFU जो है या इनकी जो बॉडी है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितने की पावरफुल ये एंकर लोग हैं। ये बहुत मालदार लोग हैं, इन्होंने बहुत लूटा है, बहुत से जो है, जिसमें अब जैसे अब लुकमान का नाम तो क्लियर आ गया, अभी बहुत लोग हैं जो कि बड़े बड़े जो इस वक्त बड़े वो बने हुए हैं बहुत मोतबर, लेकिन ये है कि वो मोतबर नहीं है। हम जानते हैं, बहुत सी बातें ऐसी जानते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रियाज मलिक को रास्पुतीन का खिताब दिया है। आप जानते हैं कि रास्पुतीन रूस दौरे जार में रूस में ऐसा आदमी था जो कि शराब का रशिया और रसिया औरतों का रसिया और जो है बहुत करप्ट आदमी था, लेकिन इसमें लेकिन हुकूमतों को वो बदल देता था। ये भी हुकूमतों को बदलता है, और इसने हर जगह जनरलों को खरीदा हुआ है, और कहता है, अभी खुद क्लेम करता है कि 5 जज मैंने खरीदे हुए हैं। तो जब भी फिलहाल बैंक की बात कर रहा था, तो इसके अलावा वो साख्तियों की बातें हमें मालूम है बहुत पहले से, और ये मैं जनवरी से लिख रहा हूँ। उसके ऊपर रास्पुतीन पर मैंने 4 आर्टिकल लिखे जी। नाम उसका नहीं लिखा इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे शवाहिद नहीं थे, लेकिन अब आप देखिए कि यूसुफ साहब को ये बात इल्म में है कि भाई एक आदमी शाहीन से भाई बैठकर उसको लोड करता है, किस अथॉरिटी पर लोड करता है, जो उसकी जो हम किए थे, फिर कामयाब प्रोग्राम करते हैं, किस अथॉरिटी पर करते हैं, किस सबूत के ऊपर करते हैं। तो फिर अभी बहुत से सवाल तो ये भी उठ रहे हैं। तो अभी PFU की तो जहां तक मालूम है कि ये लोग तो बेचारे काफी वर्कर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी त्याग दी है, समझो सहाफत के लिए इन्होंने मेहनत की है, ये गली गली कुचे बेचारे फिरते फिरे, इनके पसीना बहा है, खून बहा है, ये तो अजीम लोग हैं। लेकिन ये लोग जो आए हैं यहाँ पर इस वक्त जो बन के टाइगर पहन के हर तरह की, माफ कीजिए आपकी टाइप भी बहुत अच्छी है, आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैंने ये खरीदी है। जो लोग ये बैठे हैं, जो जिस तरह अब जैसे आप लुकमान तो क्लियर हो गया कि कैसा वो एक बैड गाय है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत बैड गाय है जो बड़े खूबसूरत टाइयां पहन के बैठते हैं, जो अमीन यूसुफ को भी मालूम है और हमें मालूम है। BMW मेरे ढेर में लेके मकान बैठते हैं, BMW मर्सिडीज बटी है, सब लोगों को मकानात दिए गए हैं उसने। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तफसीलें जो आ रही है, तफसील जो आ रही है उसमें मकानात जो देते जनरलों को, एक कहानी मैंने लिखी है वो इस तरह से एक मजमून में कि एक जनरल के बेटों को लेके गया, बच्चों को ये अपनी ये जो मरी के जो मोटरवे पर जो नया PS का बन रहा है, तो बताया बच्चों को कि देखिए बेटा ये मकान फलाने जनरल का है, ये मकान फलाने जनरल का है। तो बच्चों ने इश्तियाक से पूछा कि ये मकान किसका है, वो लाया इस मकसद के दाग इन बच्चों को वो मकान, तो उनका ये आपका मकान है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इस तरह से खरीदता है आदमियों को, अपने रास्पुतीन का किरदार अदा करते हुए हुकूमत को तब्दील कराता है, हुकूमत के अंदर इतना घुस गया है, सहाफत में घुस गया है। नहीं, मतलब सवाल ये है कि बिकने वाले अब ये जो मिजाज आ रहा है इसमें पहला, अब जो ये बम जिसे कह रहा है, तो वो बम इन्होंने फेंका है अदलिया पर। लेकिन अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि जो भी किसी आदमी ने, दुनिया के आदमी ने ये लोड किया है, इसने बड़ी मेहरबानी की है पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की सहाफत पर, कि जिन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि जिस आदमी ने लोड किया है। जी नुसरत मिर्जा साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक बहस ये भी छिड़ी हुई है कि ये एथिक्स के खिलाफ था या क्या था, क्योंकि ब्रेक के दौरान जो निजी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होती है उसको नहीं आना चाहिए। मेरा कम अज कम मौकफ ये था कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है और अगर उसमें आप मुल्की या इदारे का मफाद या पूरी इंस्टीट्यूशन का, साफी इदारे का, यानी आप मफाद ये देख रहे हैं कि मुतज़लज़ल हो रहा है या उसको जक पहुंचाई जा रही है, तो फिर उस एथिक्स को तोड़ देना चाहिए और उसको पब्लिक में ले आना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है, आपका क्या है? देखिए कौमों की जिंदगी में ब्रदर ये ऐसे मुकामात आते हैं, हम एक भट्टी से गुजर रहे हैं जी, और देखिए कि हम आपसे कहते हैं
बिल्कुल खुल के बात कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते आए, यानी 20 वर्षों तक। अब नहीं करते, तो खुलेआम नहीं करते, और खुलेआम करते थे। तो अब ये तो यानी अगर एक आदमी भट्टी से गुजर कर एक नतीजे पे पहुंचता है, एक दफा वो अपने बचपन में ABCD पढ़ता है, फिर जाके वो MA बनता है, फिर वो जाके PhD बनता है, तो आदमी को इदराक होता चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोसेस चला है तो वो प्रोसेस ऐसा है जिससे कि हमारे मीडिया को जिस तरह से कि इनको लोगों को, जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी है, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सहाफत के लिए कुर्बानियां दी है, हमारे बच्चे जो आज के जो फोटोग्राफर है वो रोज पिटते हैं बेचारे, धूप के अंदर हर जगह पहुंचे हो, जहाँ भी लाठीचार्ज होता है, मार खाते हैं। तो इनका अब वो कहने का वक्त आ गया है कि वी आर द पीपुल, जो कि असल साफी है। ये जो बैठ जाते हैं बाहर से आकर और आपने किसी की सिफारिश के ऊपर 10-10 लाख रुपए इनको मिल जाते हैं, तो वो इनका भी तो हक मारा जा रहा है जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्जा साहब हमसे बात करने का। अमीर यूसुफ साहब, अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, ये जो एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और फलाने, ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, अब इसमें देखना ये है कि एक सहाफ़ी का अपना भी तो एक अखलाकी मैयार होता है ना, हर आदमी के पास एक ज़मीर होता है। मिसाल के तौर पे मैं उसकी मिसाल यूँ दूँ कि जब हम वहाँ जर्नलिज्म करते थे इंग्लैंड में, UK में बड़े अरसे की हमने, वहाँ मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी एड्स विक्टिम पेशेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ, है ना, किसी तहकीकात या डॉक्यूमेंट्री में, तो मैं अपने तंग ये सोचता था कि अगर मैंने इसको एक्सपोज कर दिया तो माशरे में शायद इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो, ये तो वैसे ही मर रहा है, इसकी ज़िंदगी वक्त से पहले मर जाएगा, इसका तो औका पानी बंद हो, लोग डरने लगेंगे इससे। यकीन मानिए कोई कानून, कोई कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ मुझे इस बात पर मजबूर नहीं करता था, लेकिन मैं आके एडिट में उसका चेहरा ब्लर कर देता था ताकि पहचाना ना जाए, उसकी आवाज़ में एक आध फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे कर देता था ताकि उसकी आवाज़ जो है पहचानी नहीं जाए, महज इस वजह से कि एक जिम्मेदारी ये थी कि ये आदमी भी यहीं का है, एक बीमारी में मुब्तला है या कुछ भी है, उसका इलाज हो रहा है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट ना हो जाए लोगों में कि इसके ऊपर ज़िंदगी भारी हो जाए। वो जो अखलाकी जिम्मेदारी है वो हम अपने यहाँ देख रहे हैं ऐसी होती हुई। अंजुम साहब, पहले तो मैं जो बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है नुसरत मिर्जा साहब ने, ये हमारे बहुत अच्छे हमारे सीनियर हैं और हमारी बहुत अच्छी न्याज़बंदी है इनसे। इन्होंने बात की कि PFVJ का शायद, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई शख्स इतना मजबूत नहीं होता जितना इदारे मजबूत होते हैं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह PFVJ जो 1950 में थी, PFVJ आज भी वो है। ठीक है, इनेतात माशरे में आया है, जाहिर बात है यहाँ पे भी उसका असर हुआ होगा, लेकिन मैं आपके ज़रिए पूरा यकीन दिलाता हूँ कि PFVJ ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगी और हमने ये इसका बिल्कुल तैयार कर लिया, इसलिए कि ये पूरी सहाफ़ी बिरादरी बदनाम हो रही है, इसको तो हम करेंगे। आपने जो प्रोसेस की बात की है, देखिए एक अखलाक की बात की है, देखिए रिपोर्टिंग की मैंने बात की है, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। अभी जैसे भोज एयर का क्रैश हुआ था, यानी अभी क्रैश की हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, अभी सिर्फ ये आया था कि भाई जहाज लापता, जरियों से पता कर लिया भोजा, लेकिन हमें उसूलन तो हुकूमत के इंसान या गवर्नमेंट के इदारे का, यहाँ आधे घंटे बाद उस एयर होस्टेस की माँ के घर में एक TV रिपोर्टर घुसा हुआ है, माइक उसके, वो अभी उम्मीद बीम में है कि शायद मेरी बच्ची बच गई हो। आपने ये अस्यूम करके कि सब मर चुके हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको बच्ची की याद है। पता ये एथिक्स से, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है। आपने माशाल्लाह भी अपना वो दिया है कि आप इतने अरसे तक करते रहे, और मुझे भी इस शोबे में अंदर तकरीबन 23 साल हो गए। बहुत सीनियर आदमी है। देखिए एक सहाफ़ी बनने का एक प्रोसेस होता है, मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ। बदकिस्मती से वो प्रोसेस अब इस मुल्क में ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? और खुसूसन मैं उस पे आ रहा हूँ, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो सहाफत का वो मेयार, वो चीज़ जो एक सहाफ़ी को होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह वही क्यों? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना उसमें। उसकी वजह ये है कि जब हमने प्रिंट मीडिया में जर्नलिज्म शुरू की तो एक प्रोसेस होता था कि हम रिपोर्टर नहीं बन सकते थे, हम ट्रेनिंग रिपोर्टर भर्ती हुए, कुछ अरसे सीखा, लोगों की झड़के भी खाई, उनसे सीखा भी, उनकी ताने भी बर्दाश्त किए, सब कुछ किया, वो होता है ये सीखना। अगर सीखना है आपको, प्रोसेस है बिल्कुल। एक प्रोसेस से गुजरकर हमें रिपोर्टर का दर्जा मिला, एक प्रोसेस से गुजरकर हमें चीफ रिपोर्टर का दर्जा मिला, एक प्रोसेस से गुजरकर हमें सिटी एडिटर का दर्जा मिला, एक प्रोसेस से गुजरकर हमें न्यूज एडिटर और एडिटर का दर्जा मिला।
आज ये हो रहा है कि एक आदमी जो यूनिवर्सिटी से निकलता है उसको डायरेक्ट माइक थमा दिया जाता है कि आप जाइए और ये रिपोर्टिंग उसका जो न्यूज़ एडिटर है